नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लगातार ज़मीनी सर्वे। मैं कानपुर केडीए के मदीना मस्जिद में उपस्थित हूं। आइए जानते हैं 2022 के आगामी चुनाव में जनता का क्या मूड है। आइए चलते हैं अपने और भाइयों की ओर। आइए चलते हैं। चाचा, 2022 में आपका वोट किसके साथ रहेगा? भैया अखिलेश के साथ। अखिलेश के साथ, सपा के साथ में। सपा ही क्यों? है? वो अच्छी सरकार है इसलिए। क्या क्या अच्छा लगा आपको सपा की सरकार में? बहुत कुछ अच्छा लगा, उसने गरीबों की बहुत मदद की। और कोई विकल्प है इसके अलावा, सपा के अलावा? और कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं। तो इस बार आपके लिए समाजवादी पार्टी लॉक कर दी जाए। चलिए आइए चलते हैं। चाचा, आप बताइए 2022 में आपका वोट किसके साथ है? देखिए, वोट तो सांप्रदायिक पार्टियों के साथ तो नहीं रहेगा, मगर जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं के साथ में रहेगा मेरा वोट। तो आपको लगता है क्या बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है? नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। उसने तो लोगों को जो है, पब्लिक को परेशान कर रखा है। बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी पब्लिक। अगर बीजेपी नहीं तो विकल्प में कोई और सरकार, कोई और सत्ता? हाँ, हो सकता है सपा के लिए सत्ता आसान हो जाए। सपा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी यही कहा है कि अखिलेश यादव इस बार। भैया आप बताइए। हमारा भी भैया यही है कि 2022 में अखिलेश साहब का ही वोट मिला, वही भारी मतों से अपना वो रहे। आइए जानते हैं अपने चाचा कैसे कि 2022 में आपका वोट किसके साथ रहेगा? जो काम करेगा उसके साथ रहेगा। आपको लगता है किस सरकार कौन सा काम कर रही है? अभी तो कोई काम नहीं हो रहा है प्रेजेंट सरकार का। तो आपके पास कोई और विकल्प है? अब 1000 विकल्प हैं, एक दो विकल्प होता है क्या? कोई और सत्ता जो आपको अच्छा काम करके दिखा परिवर्तन रही है? होना है, दैट इज द ओनली थिंग यू नो। ये किस बिहार पर आप कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना है? इस बिहार के कि नाकारा गवर्नमेंट को चेंज होना ही चाहिए। तो मतलब आपका जो है वोट जो है अखिलेश को ही जाएगा हमने या कोई नाम किसी नहीं और लिया। पार्टी के लिए? मैंने कोई नाम नहीं लिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका 2022 में वोट किसको जाएगा? कोई एक ऐसी पार्टी? नो, पार्टी मैं नहीं कह सकता। देयर विल बी चेंज ऑफ गवर्नमेंट, दैट आई तो नो। मतलब आपका कहना है इस बार जो है सत्ता का परिवर्तन होना निश्चित है। चलिए, 2022 के आगामी चुनाव में आपकी क्या राय है? भैया क्या राय है, जो नेता लोग जो हैं वो कुछ काम तो करते नहीं हैं, और ना ही वो, और देश के हालत आप देख ही रहे हैं किस तरह के हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा और बाकी कोई काम नहीं हो रहा किसी का। नहीं तो कोई और पार्टी है आपके जहन में? अब जो पार्टी है उनको देखा जाएगा, उन्हीं को दिया जाएगा। क्या प्रियंका वाड्रा जी को अब की बार लाना चाहेंगे? बिल्कुल। ये लोग तो कह रहे हैं कि 70 साल में कोई काम नहीं किया। हम तो बचपन से, हमारी 57 साल की उम्र हो गई, 56 साल की, हम तो देख रहे हैं कि जितना भी काम अभी तक हुआ कांग्रेस के टाइम में हुआ, जिसकी सरकार रही। अब ये जो है नया काम बताते हैं कि भाई हमारे 7 साल में इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। आज जितना भी आप प्रोग्रेस देख रहे हो, जितना भी आप कामयाबी देख रहे हो देश में, जो वो है वो सब कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? महंगाई को लेकर कि भैया बहुत महंगाई है। महंगाई तो जो है आदमी कारोबार है नहीं, महंगाई है खाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सपा भाई, सपा। समाजवादी पार्टी ही क्यों? बस अपने चॉइस है। अच्छा, अपनी अपनी चॉइस है। कोई ऐसे कार्य होंगे जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी? बहुत से काम किए हैं भाई, बहुत से काम है भाई। उसके टाइम पे लखनऊ में जो है वो भी चला है, क्या कहते हैं, मेट्रो भी चला। खाली इन्होंने फीता काटा है, बीजेपी ने सिर्फ फीता काटा है बैठ के। काम तो अखिलेश ने बहुत किया है। देखिए, हमारे भाइयों का यहाँ पर कहना है कि जो है सिर्फ योगी जी ने जो है सिर्फ फीता काटने का काम किया है और अखिलेश जी के कार्यों को ही फीता काटते चले आए हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने और कुछ। 2022 के आगामी चुनाव में आपकी क्या राय है? आपका वोट किसके साथ है? भाजपा के साथ में। भाजपा ने ऐसा क्या किया है? बहुत कुछ किया है भैया। ऐसे क्या कार्य हैं? सभी कार्य सही हैं। कोई ऐसे 3 कार्यों के बारे में आप बता दीजिए जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम भाजपा सरकार को चिन्हित करना चाहेंगे। गैस, जैसे गैस सिलेंडर बांटा। क्या गैस सिलेंडर आपको मिला? जी, आपको मिला है? चलिए, और कोई अन्य काम? 3 तलाक वाला मुद्दा जैसे हल किया मोदी ने। नहीं, इससे तो अपने और भाई जो मुस्लिम भाई हैं और जो हिंदू भाई हैं वो भी इसके लिए जो है बिल्कुल अच्छा नहीं मान रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं
तो उन पर क्या टिप्पणी है आपकी? उनकी उनकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमारी सोच ये है कि जो भी कर रही है सरकार वो ठीक कर रही है। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई है कहाँ भी, महंगाई और बढ़ जाए, लेकिन हमारे देश की जो इस टाइम स्थिति है उसको देखते हुए महंगाई को जो है सरकार उसके लिए खुद ही परेशान है कि महंगाई कैसे मतलब कंट्रोल 200 रुपये तेल है, तेल के दाम है, 102 रुपये जो है पेट्रोल के दाम है, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, तेल और पेट्रोल के दाम तो बढ़े हैं इस टाइम जो है। इतने फिलहाल हमने तो अभी जो है बाकी पार्टियों में कार्यकाल में देखा इतना नहीं बढ़ा है रेट, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में ही क्यों? भाजपा के कार्यकाल में इसलिए जो है तेल बढ़ गया कि मतलब जो है महंगाई चरम सीमा पे आ गई, नोटबंदी हुई, तमाम सब कुछ इन्हीं के पीरियड में हुआ। और इस टाइम सरकार को बहुत से असलहे, गोला बारूद सब इकट्ठा करना पड़ा अपने सैनिकों के लिए, सब कुछ किया, जिसके वजह से जो है आज देश की ये कंडीशन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आपका भी वोट जो है भाजपा के लिए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चाचा, आपका 2022 में वोट किसके साथ है? वोट किसी के साथ नहीं भैया, किसको वोट दे दें बताओ, आप जिसको बताओ हम देते हैं। हम तो आप मेरी नज़र में हमें तो नहीं लग रहा कि कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है बीजेपी को छोड़ करके, और क्या होगा ये समय बताएगा। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी ने अच्छा कार्य किया? अच्छा कार्य नहीं किया है। अच्छा कार्य किसे कहते हैं? जहाँ कोई विवाद ना हो। उनके कामों में तमाम विवाद है, आपको मालूम, हमको मालूम, हमारे मुंह से मत सुनिए। हाँ, ये है कि अब उनका जो मामला है भाई, जो सत्ता जिसकी होती है उसकी हनक होती है, तो जाहिर सी बात है, लगता तो है कि उनकी सरकार बनेगी, बाकी आगे मालिक। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है अपनी हनक के, अपनी ताकत की बदौलत सत्ता चला रही है? मेरी बात को गलत वे में मत ले जाइए। सत्ता तो उनकी 5 साल के लिए आई है, पूर्ण बहुमत से तो चलेगी ही। उसमें उनकी ताकत और ना ताकत से क्या मतलब है? जो पूर्ण बहुमत से वो अपने आप में सक्षम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2022 के चुनावी महासंग्राम में आपका वोट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को जाता है? नहीं, अभी किसी को नहीं भैया, सोचा नहीं, अभी समय बहुत दूर है 2022 में इलेक्शन में, जब वो समय आएगा तो सोचेंगे। रैलियों को देखते हुए क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी? रैली पहली से पैसा दे के लोग आते हैं, रैली देख के सरकार नहीं बनती। वोट जो देता जिसको मिलता सरकार उसकी बनती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए चलते हैं अपने और अन्य भाइयों के साथ। 2022 के आगामी चुनाव में आपका क्या राय है? किसके प्रति? मतलब कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री के लिए तो यहाँ पर सभी की राय यही है कि अखिलेश यादव होना चाहिए सपा से। अखिलेश यादव ही क्यों? अखिलेश यादव इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और लगभग इस बार भी नया चेहरा लोग देखना चाह रहे हैं, और भी काम हो। इनके कार्यकाल में काम हुआ है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वो काम नहीं हुए। अखिलेश जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो आपको पसंद आया? एक तो वो युवा नेता है, सबकी पसंद है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने रोड का काम किया, हाईवे वगैरह बनाना, लाइट की व्यवस्था सही रखी उन्होंने। योगी जी ने भी काम किए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह से उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था हर काम पर, वो उससे थोड़ा सा माइनस में। महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? महंगाई तो इस टाइम चरम सीमा पर है, इसी वजह से तो लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। बाकी इनके काम बहुत अच्छे हैं योगी जी के, बट महंगाई से ही जनता त्रस्त है। बिजनेस में, हर चीज़ में गिरावट ही आई है। एक पर्टिकुलर पार्टी की अगर बात करी जाए तो आपका वोट किसके साथ जाएगा? हम तो भाई सफाई के साथ जाएंगे। सपा के साथ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 22 के आगामी चुनाव में आपकी क्या राय है? आपका वोट किसके साथ रहेगा? हमारा वोट उसी के साथ होगा जो महंगाई और भ्रष्टाचार को दूर करेगा। महंगाई बहुत आजकल परेशान है, जनता परेशान है, और आजकल देख रहे हैं गरीबी में कितना, तेल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, सब इसी से जनता त्रस्त हो रही है। जिसका जो ये चीज़ को महंगाई दूर करेगा उसी को वोट जाएगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आकर जो है इस महंगाई को ख़त्म करेगी? अब तो सरकार तो सभी कहते हैं, वादे सभी करते हैं, वही है देखना, जिसको अब इसको देखा, इनको देखा था, इन्होंने कहा था सब चीज़ कंट्रोल करेंगे, महंगाई कंट्रोल करें, मगर कहीं कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं, कुछ भरोसा करें दूसरों के ऊपर, उम्मीद पे हम लोग। इस 2022 में आप किसको लाना चाहेंगे? साफ छवि वाली पार्टी लाना चाहेंगे, जो ईमानदार हो, जो गरीबों और सबके साथ सबका विकास कर सके। साफ छवि पार्टी वाला ऐसा कौन सी पार्टी है, उसका नाम हमको बताइए आप। अब ये तो देखना पड़ेगा कौन पार्टियां आ रही हैं, किसको कहते हैं। अभी वैसे आदमी ज़्यादा आम आदमी पार्टी को ज़्यादा। अच्छा, आपका बहुमत